आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर में एक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा 13 दिन पहले लापता हो गई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। उधर 13 दिन से पीड़ित परिवार काफी परेशान है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर में बताया है कि उसकी बेटी एक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा है। 24 जनवरी को घर से स्कूल निकली और आज तक नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चल सका है। गाँव के कुछ लोगों से पता चल रहा है कि बिहार के विजयपुर थाना क्षेत्र का एक युवक उसे भगा कर ले गया है। हालांकि पुलिस 13 दिन बाद इस मामले में विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के शिवचंद नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। देवरिया महोत्सव का तीसरा दिन स्थानीय कलाकारों के नाम रहा। माटी की खुशबू की सुरमई बयार ने श्रोताओं को आनंदित कर दिया। म्यूजिकालय राघव नगर के छात्रों ने राम आएंगे गीत को नए क्लेवर में प्रस्तुत किया। बलराम संगम ने भोजपुरी गीत प्रस्तुत किया। सरोजनी अभिषेक ने अपनी गायकी से लोगों की तालियां बटोरी। 6 साल की आरोही ने छाप तिलक सब छीनी गीत से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। माटी के बेटे समर सिंह, अनुराधा बर्नवाल के गीतों का लुत्फ लोगों ने उठाया। मंच का संचालन भावना द्विवेदी ने किया। रुद्रपुर में गोलबंद होकर एक युवक की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत 12 लोगों पर गोलबंद होकर मारपीट कर घायल करने का अभियोग पंजीकृत किया है। घटना 10 जनवरी को लुआहटी चौराहे पर हुई। बाइक से टक्कर लगने पर युवक ने उसकी पिटाई कर दी। लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली गुड़िया देवी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि उसका बेटा मुनीब निषाद सामान खरीदने के लिए बाइक रुद्रपुर गोरखपुर मार्ग स्थित लुआहटी चौराहे पर गया था। इसी दौरान सड़क पर बाइक सवार कुछ लड़कों ने टक्कर मार दी। इसका विरोध करने पर उन्होंने गोलबंद होकर उस पर हमला कर दिया। युवक का उपचार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया। स्वास्थ्य कार्यक्रम व सेवाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए देवरिया महोत्सव के अंतर्गत चीनी मिल ग्राउंड में आयोजित सम्मान समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, सीडीओ प्रत्युष पांडे द्वारा मंगलवार को चिकित्सकों सहित 170 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। सभी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में सहयोगी संस्थाओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह को सर्वाधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण पोटली देने के लिए सम्मान दिया गया। बरियारपुर स्ट्रीट लाइट वितरण को लेकर मंगलवार को सभासद और नगर पंचायत कर्मियों में मारपीट और धक्का मुक्की हुई। लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। यूपी में बर्फीली हवा से एक बार फिर लोग कांप गए। राजधानी लखनऊ में 2 दिन बाद फिर लोगों को धूप की गुनगुनाहट मिली, लेकिन बर्फीली हवा से राहत नहीं मिल सकी है। मौसम विभाग के अनुसार उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही पछुआ हवा में तेजी आई है। यह गुरुवार तक जारी रहेगा। इससे रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। मंगलवार सुबह से दोपहर तक आसमान में धुंध छाई रही। इस दौरान सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल रखा। दोपहर बाद हल्की धूप निकली। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले परिस्थितीय शिक्षक को एसटीएफ ने मंगलवार को उसके विद्यालय से गिरफ्तार कर खुखुंदू पुलिस को सौंप दिया। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी जांच का निर्देश दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में ड्यूटी के लिए जिले में 4359 शिक्षकों की आवश्यकता है। बोर्ड की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभाग परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के लिए लगाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 4500 परिषदीय शिक्षकों की ब्लॉकवार सूची DIOS कार्यालय को उपलब्ध कराया है। इसमें से जरूरत के अनुसार परीक्षा के दौरान कुछ शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। भटनी ग्राम में प्रधान सहित ग्रामीणों की सामूहिक शिकायत के बाद क्षेत्र के टेघरा गांव के कोटेदार के खिलाफ हुई जांच के बाद पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप था कि कोटेदार की मनमानी के कारण लोगों को राशन गारंटी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने सरकारी राशन को बेच देने का आरोप लगाया था। तरकुलवा सड़क हादसे में घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आपको बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव निवासी सलेहरी देवी पत्नी रामलोचन सोमवार की शाम खेत में खाद छिटवाकर वापस अपने घर को आ रही थी। अभी वह अपने पचरुखिया गांव के सामने पहुंची ही थी कि कंचनपुर की तरफ से जा रहे अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग उनको लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। यह सूचना जब परिवार में पहुँची तो परिवार में कोहराम मच गया। मनवाड़ी छोटा पशुओं को पकड़ने आए एक तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि 2 तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 दिन थाने के लॉकअप में बैठाने के बाद सोमवार की शाम हिरासत में लिए गए तस्कर को छोड़ दिया। 2 फरवरी को मनवाड़ी थाना क्षेत्र के बालकुआं और पिपरा दौला कदम गांव के बीच गेहूं के खेत में घूम रहे छोटा पशुओं को 3 पशु तस्कर पकड़ने आए थे। इसकी जानकारी किसी ने ग्रामीणों को दे दी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पशु तस्करों को दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को उन्होंने बताया था कि वे लोग तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं और पशुओं को पकड़ने के लिए आए हैं। पुलिस तस्कर को मरुआडीह थाने में लेकर चली गई। अब ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन थाने के लॉकअप में बैठाने के बाद पुलिस ने तस्करों को छोड़ दिया। सलेमपुर में मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक दंपत के खिलाफ 6 माह बाद केस दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के बेलथरा गांव निवासी आरती देवी पत्नी गिरेंद्र चौहान ने दी तहरीर में बताया है कि उसके पति बाहर रहते हैं, नाबालिग बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। गांव के ही धुरेंद्र चौहान पुत्र सूर्यनाथ 6 माह पूर्व मेरे घर पहुंचे और बच्चों को अपशब्द का प्रयोग करने लगे। इसका विरोध करने पर वे लोग मुझे और बच्चों को आरती देवी व बच्चों की पिटाई कर फरार हो गए। इसके अलावा दरवाजे पर रखी हुई साइकिल एवं बाइक को तोड़ दिया। इसकी शिकायत पुलिस से कोतवाली में किया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आरती देवी ने न्याय के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में बिजली जांच करने पहुंचे अवर अभियंता को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पिटाई कर दी। इससे अवर अभियंता के मुंह पर गंभीर चोट आई है। इसकी खबर मिलते ही कोतवाली में विद्युत कर्मचारियों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायल अवर अभियंता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम के लोग कई दिनों से गांव में पहुंचकर अवैध वसूली कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा था उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। अवर अभियंता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सलेमपुर पूर्व सभासद के घर में घुसकर मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 टीचर्स कॉलोनी के पूर्व सभासद संजीव कुमार वर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। बताया है कि 3 फरवरी की रात करीब 10 बजे वह अपने घर पे थे। इसी बीच वार्ड के मंजीत सिंह, रणजीत सिंह, रौनक सिंह, ऋषभ सिंह व एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर आए और पुरानी रंजिश में गाली देने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो ये सभी लोग लाठी डंडा से हमला कर दिए। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए। आवाज सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तो मन बढ़ जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।